कभी सोचा है कि क्या हो अगर वो सारी कहानियां, वो सारे मिथक जिन्हें हम ईश्वर की लीला मानते हैं, वो असल में किसी और दुनिया के उन्नत प्राणियों की कहानी हो? ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीर वैज्ञानिकों ने भी सिर खपाया है। और प्रोमीथियस जैसी फिल्मों ने तो इसे सबके सामने लाकर रख दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पूर्वज जिन्हें देवता समझकर पूजते थे वो असल में अंतरिक्ष से आए यात्री थे? चलिए इसी एक सवाल की तह में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है फिल्म प्रोमीथियस की एक बहुत ही दिलचस्प खोज से। इसमें पुरातत्वविदों को दुनिया भर की अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं की कला में बार बार एक ही जैसा सितारों का नक्शा मिलता है। जरा सोच कर देखिए, मेसोपोटामिया, मिस्र, माया सभ्यता, ये वो संस्कृतियां थीं जिनके बीच हजारों सालों और मीलों का फासला था। उनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, फिर भी उन सबकी कला में एक अजीब सी समानता है। एक लंबा, इंसानी दिखने वाला प्राणी जो आसमान में एक खास तारा समूह की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये तो किसी निमंत्रण जैसा लगता है ना? तो चलिए आप फिल्मी दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस असली विज्ञान की बात करते हैं जो शायद इस अविश्वसनीय विचार को सच साबित कर सकता है। विज्ञान में एक थ्योरी है जिसे कहते हैं डायरेक्टेड पेनस्पर्मिया। अब ये बड़ा भारी भरकम नाम है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि शायद पृथ्वी पर जीवन अपने आप पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसे किसी उन्नत सभ्यता ने जानबूझकर यहाँ भेजा था। मतलब हम सब एक तरह से एलियन हैं। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी थ्योरी नहीं है। इसे किसी और ने नहीं बल्कि फ्रांसिस क्रिक ने सामने रखा था। जी हाँ, वही वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज में मदद की थी। सोचिए, जिस इंसान ने हमें जीवन का ब्लूप्रिंट समझाया, वही कह रहा है कि शायद ये ब्लूप्रिंट पृथ्वी पर लिखा ही नहीं गया था। उनका मानना था कि डीएनए इतना ज्यादा जटिल है कि इसका धरती के शुरुआती माहौल में अपने आप बन जाना नामुमकिन सा लगता है। और यहीं से ये सिद्धांत एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी से जुड़ जाता है। इसके समर्थक गीजा के पिरामिड जैसी चीजों की तरफ इशारा करते हैं। इनकी बनावट में जो सटीकता है वो आज भी हैरान कर देती है। या फिर पेरू की नाज़का लाइंस, जमीन पर बनी विशाल आकृतियां जिन्हें आप सिर्फ आसमान से ही देख सकते हैं। क्यों? और हमारे प्राचीन ग्रंथों में पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों का जिक्र, जिनका ब्यौरा आज के जमाने के हवाई जहाज और परमाणु बमों से मिलता जुलता है। क्या ये सब सिर्फ कल्पना थी या किसी भोली बिसरी हकीकत की यादें? लेकिन अगर ये सब सच है तो एक बहुत बड़ी पहेली हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अगर ब्रह्मांड में जीवन इतना आम है, अगर किसी ने हमें बनाया है, तो फिर बाकी सब कहाँ हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 अरब। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में ही कम से कम 6 अरब ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां पृथ्वी की तरह जीवन पनप सकता है। और इतने बड़े नंबर को सुनकर भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी का वो सीधा सा सवाल दिमाग में गूंजता है, तो फिर सब लोग हैं कहाँ? और इसी उलझन को, इसी विरोधाभास को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने पिछले 70 सालों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। शायद इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ये सोचना होगा कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। एक देवता जैसी उन्नत सभ्यता आखिर होगी कैसी? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूं समझिए कि एक पैमाना है जिसे कार्दाशेव स्केल कहते हैं। ये सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा की खपत के हिसाब से मापता है। टाइप 1 सभ्यता अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा इस्तेमाल कर सकती है। हम इंसान अभी तक वहां भी नहीं पहुंचे हैं। टाइप 2 सभ्यता अपने पूरे सूरज की ऊर्जा को कंट्रोल कर सकती है। और टाइप 3, वो तो अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा को काबू कर सकती है। अब सोचिए, ऐसी किसी सभ्यता की ताकत हमारे लिए किसी भगवान से कम होगी क्या? मशहूर लेखक आर्थर सी क्लार्क ने कहा था कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमसे बहुत ज्यादा उन्नत हो, वो हमें जादू जैसी ही लगेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज का स्मार्टफोन 500 साल पहले के किसी इंसान के लिए किसी जादू से कम नहीं होता। तो एक टाइप 3 सभ्यता की तकनीक तो हमारे लिए यकीनन ईश्वर का चमत्कार ही होगी। तो क्या हम बस इन सवालों के बारे में सोचते ही रहते हैं या असल में जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं?
खोज जारी है, और वो भी पूरे जोर शोर से। मंगल ग्रह पर हमारा पर्सीवरेंस रोवर पुराने जीवन के निशान ढूंढ रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमसे अरबों मील दूर ग्रहों के वायुमंडल में झांक रहा है, ये देखने के लिए कि क्या वहां जीवन के संकेत हैं। हाल ही में K2-18b जैसे ग्रह पर एक गैस का मिलना इस खोज को और भी रोमांचक बना देता है। तो इस पूरी यात्रा के बाद प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हम कहाँ खड़े हैं, ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है। हम इंसान, जो असल में सितारों की धूल से बने हैं, आज इतने काबिल हो गए हैं कि उन्हीं सितारों की तरफ देखकर पूछ रहे हैं, मुझे किसने बनाया? जैसा कि महान खगोलशास्त्री कार्ल सैगन ने कहा था, हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को जानने का। यानी हमारी चेतना, हमारी जिज्ञासा, शायद यह खुद ब्रह्मांड का ही एक तरीका है खुद को समझने का। और आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, ब्रह्मांड में पसरा ये गहरा सन्नाटा, क्या ये हमारे अकेलेपन का सबूत है, या फिर इस बात का इशारा कि कोई है जो शायद पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रहा है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।